नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज रक्सौल में के धरती पर पहली बार फ्यूचर पॉइंट का जो आज सर के द्वारा उद्घाटन किया गया, आइए हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको प्राचार्य बनाया गया है दरभंगा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के आशीर्वाद, स्नेह और श्रद्धा के कारण हमको ये पद प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, रक्सौल की धरती पर पहली बार ऐसा कार्यालय खुला है? निश्चित रूप से असलम साहब को मैं बधाई देता हूँ कि एक तो रक्सौल उभरता हुआ सितारा है और सीमांचल क्षेत्र के साथ साथ चंपारण की यह धरती है, शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ, आज भी पिछड़ा हुआ। जो विकास शिक्षा के जगत में होना चाहिए था वह किसी कारण से नहीं हो पाया, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम यहाँ के बच्चों को, यहाँ के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है और उन्हें सुदूर क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ असलम साहब ने ये जो फ्यूचर पॉइंट का कार्यालय खोला है, जिसके तहत ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या MBBS है, इसके लिए जो काउंसलिंग का काम करेंगे और बाहर जाने की आवश्यकता विद्यार्थियों को नहीं पड़ेगी। मैं इनसे भी यही उम्मीद करूंगा कि यहाँ के विद्यार्थियों को सही रूप में उसका योगदान प्राप्त हो, इस कारण से वो सहयोग करें उनको और यह समझ के करें कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के साथ साथ अपने को भी कुछ लाभ मिले, वो निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जब सेवा का भाव रहेगा तो निश्चित रूप से फ्यूचर पॉइंट एक उभर करके नाम आएगा जो विद्यार्थी और छात्रों के लिए कार्यरत होगा। चलिए सर, फ्यूचर पॉइंट में मतलब क्या क्या हम लोग सुविधा दे रहे हैं, क्या क्या किस तरह की व्यवस्था है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम असलम है, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर पॉइंट अपना लाए हैं। एक जो प्रॉब्लम हम झेले हुए हैं वो हम नहीं चाहते कि अभी रक्सौल के जो बच्चे अभी झेल रहे हैं, जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, वो ना करना पड़े। वो सब देखते हुए हम ये फ्यूचर पॉइंट इस रक्सौल में अपना ओपनिंग किए हैं। सेकंड ब्रांच मेरा यहाँ है, फर्स्ट ब्रांच मेरा दिल्ली में है और यहाँ से हम चाहेंगे कि जितना भी बेटर हो सके हम बच्चों को एक इंडिया का टॉप से टॉप कॉलेज हम यहीं दिल्ली रक्सौल से ही उपलब्ध करवा दें, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इससे हमारे रक्सौल के चंपारण हो गए, बगल में हमारा पड़ोसी देश रक्सौल और पड़ोसी देश नेपाल बिरगज है, इन सबको हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो नहीं झेलना पड़े। आखिर अब मोतिहारी को नहीं चुने, बेतिया को नहीं चुने, नरकटियागंज को नहीं चुने, आखिर रक्सौल को ही क्यों चुने आप? क्योंकि ऑलरेडी हम रक्सौल से बिलोंग करते हैं, हम रक्सौल से हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम रक्सौल के आसपास पड़ोसी देश नेपाल भी अपना बिरगज पड़ रहा है और चंपारण भी पास में ही है, तो हम अपनी जगह, अपने जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा। हम चाह रहे हैं जो प्रॉब्लम यहाँ पे अभी चल रहा है वो सब दूर करने के लिए हम रक्सौल से ही अपना मैंने स्थापित किए हैं कि ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मोतिहारी कोई दूर नहीं है, चंपारण दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। जो व्यवस्था अभी ना चंपारण में है, नहीं इधर रक्सौल में, बिरगज में भी नहीं है, वो सारे व्यवस्था हम यहाँ कर दिए हैं और हम सारे उपलब्ध करवाएंगे। और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, पेरेंट्स को, बच्चों को पटना, दिल्ली जाना पड़ता था एडमिशन के लिए। MBBS का भी कुछ यहाँ पे पंजाब, चंपारण में, बिरगज में कुछ नहीं था, लेकिन अभी वो सारे व्यवस्था हम इस ऑफिस में उपलब्ध करवा दिए हैं, जिससे अभी किसी भी बच्चे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो यहाँ से इंडिया का टॉप से टॉप कॉलेज यहाँ के वो अपने अनुसार ले सकते हैं और बाकी बहुत सारे कुछ जी। और ख़ास तो एक विशेषता है और भी है कि हम रक्सौल में एक जो MBBS की कोई व्यवस्था नहीं था, यहाँ पे पटना, दिल्ली जाना पड़ता था, वो सारे MBBS के लिए हम यहाँ पे उपलब्ध करवा दिए हैं, ताकि पटना, दिल्ली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और MBBS के लिए भी, किसी भी कंट्री के लिए हम चाहेंगे यहीं से उनको बेटर कॉलेज मिले और कम पैसे में हर चीज़ उपलब्ध उनको, जो चीज़ हम प्रॉमिस करेंगे वो हम पेपर भी बना सकते हैं और वो चीज़ 100% उस पर हम खड़े रहेंगे। आइए, अभी कुछ विद्यार्थी लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर पॉइंट रक्सौल में जो खुला है
इनसे इनकी क्या संभावना है, क्या कुछ होने वाला है, आइए इस लोग से बात करते हैं। खुशी की कितना माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं साहस श्रीवास्तव, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे रक्सौल में फ्यूचर पॉइंट ऐसे ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। क्योंकि हम खुद अपना बता रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली गए, मुंबई गए, क्योंकि हमको कॉलेज लेना था, अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाने का प्लान है। नीट का प्रिपरेशन 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो अब बाहर जाने का जरूरी नहीं है। मेरे असलम भैया क्लोज हैं, बहुत मतलब अच्छे भैया हैं, उन पे विश्वास है, हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। और हम चाहते हैं कि मेरा काम सब कुछ ये करें और हमें अच्छे अच्छे कॉलेज दिलवाएं, वहाँ पे हम पढ़ें और अपना लाइफ आगे बढ़ाएं। मेरे को MBBS करना है। थैंक यू। MBBS करना हुआ अब आसान, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले, क्या कहना चाहेंगे? अब MBBS करना हुआ आसान, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे रक्सौल अभी हम एक बिहार में मात्र एक PMCH और एक 2 दरभंगा साइड कॉलेज है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, वो भी नीट के थ्रू है। और चाहे अब कोई सब बच्चा नीट का एग्ज़ाम निकाल भी नहीं पाता है, तो कुछ बच्चे कुछ चाहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी ले लें, तो उसमें भैया हैं जो हम लोग को सहायता कर रहे हैं, ये बात है। चलिए, इससे विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। हाँ, बात सही, हाँ बहुत बात सही है कि इसमें खुशी का माहौल है, क्योंकि हम लोग अब नहीं भी होता है तो अब हम लोग इनसे आके बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है चलिए हम अपने आप से देखते हैं, हम खोज देते हैं। जब कुछ अब नीट में कुछ नंबर उतना नहीं निकाल पाए तो कुछ कम भी नंबर है तो भी आपका हो जाता है। चलिए, आप भी यदि चाहते हैं कि MBBS करना चाहते हैं तो फ्यूचर पॉइंट जो हमारे बस स्टैंड के बगल में रक्सौल में खुला हुआ है, आप आइए, सर से मिलिए, एडमिशन कराइए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।